हमारे, शायद मुझे लगता है कि हमारे वैदिक की या हमारे दुनिया की सबसे पहली साइंस ही एस्ट्रोलॉजी है। वास्तु भी तब से चलता आ रहा है, राजा महाराजाओं का महल भी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनता था। क्योंकि अगर मैं बात करूं केकई की, तो उसके टाइम में भी कोप भवन था कि जहाँ पे वो अपना डिप्रेशन दूर करके आई थी। ठीक है, तो साइंस बहुत पुरानी है, नो डाउट। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत पुरानी है, राजा पहले हर चीज पूछे करते थे। लेकिन आजकल के जो क्वेश्चंस है, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो हमारी चीजें हैं, वो एस्ट्रोलॉजी से नहीं पता चल पाती। एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे पहली बात, हमें टाइम, बर्थ प्लेस, इंसान का एक्यूरेट टाइम चाहिए। जहां पे भी वो 5 मिनट आगे पीछे हो ना, जहाँ पे लोग कहते हैं मैम शायद 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, वहां पूरा का पूरा हमारा जो चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, वो प्रॉपर चेंज हो जाती है। 5 मिनट में प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं, हमारे नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, रीडिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैं अपनी कुंडली पे पिछले, मतलब मैं कहूँ 30 साल से उस कुंडली पे काम करी थी मेरी, जब मैं दिखाती थी, जो कि मेरा टाइम ही नहीं था। मैंने उसकी पूजा भी करी थी, मतलब 20-25 हजार की 2 बार मैंने पूजा ही कराई उस कुंडली पर, जो मेरी नहीं थी। 5 मिनट चेंज होने की वजह से जब मुझे पता चला कि वो मेरी कुंडली दूसरी है, तो मेरे मेरे सारे के सारे प्लैनेट्स, मेरी सारी राशियां चेंज हो गई। दूसरी चीज, आजकल के लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो कैसा है, या जिससे मैं मिलकर आया उसको मेरे से मिलकर कैसा लगा। मेरे पास दो ऑप्शंस है, मैंने दो प्रॉपर्टी देखी है, मैंने ए और बी देखी है, कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है, किसकी एनर्जी अच्छी है, कौन सी प्रॉपर्टी मैं परचेज करूं, या किसी से मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं क्या प्रिपेयर करके जाऊं, मैं कैसी चीजों को प्रिपेयर करूं, या जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में मैं क्या ऐसी चीज डालूं जिससे मेरा प्रोजेक्ट मेरे बॉस को पसंद आए। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं पता चलते। एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, मेरी शादी कब होगी। तो ये जितने भी एस्ट्रोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं, वो टैरो में 110% मिलते हैं आंसर, कि शादी कब होगी, या बेबी कब होगा, बेबी नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। जितनी भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, वो सारे टारों में पता चलती है, कि पीसीओडी है, या डेट रिलेटेड इशू है, या बैक पेन है, स्टमक इशू है, स्किन रिलेटेड इशू है, या कैंसर। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो मैंने आपको बताया अभी, आपको रिकॉर्डिंग शायद अगर टीम प्रोवाइड करे तो आप देखना, 5 ऑफ पेंटिकल्स में कैंसर भी पता चलता है। ऐसा, पर ये नहीं कि हम डॉक्टर हैं, हमने सामने वाले को रीडिंग दे दी। हम सामने वाले को एक, कहते ना कि एक ब्लू प्रिंट दे देना, हम ब्लू प्रिंट देते हैं कि ये चीजें हैं, या ऐसा होने वाला है नाउ, अब आप उन चीजों को देख लो। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक रीडिंग करी थी, उस इंसान ने मैक्स में और अपोलो में सारे टेस्ट कराए, उसको नहीं पता चल रहा था प्रॉब्लम क्या है। और मेरे कार्ड्स में मैं उस इंसान को, बार बार उसकी फैमिली मेरे पास आए थे, मैं कह रही थी कि इनको ब्लड रिलेटेड इशू है, इनको ब्लड रिलेटेड इशू है। नहीं, ही सेट कि ब्लड के टेस्ट हो गए, ब्लड के टेस्ट हो गए, कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरे कास्ट में ब्लड रिलेटेड इशू आ रहा है और मेजर इशू है, इनके सारे ब्लड टेस्ट वापस कराओ। मतलब 1.5 से 2 महीने बाद उस पर्सन को ब्लड कैंसर निकला। तो मैंने कहा था कि जो फ्लो है ना बॉडी का, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं हो रहा और ब्लड से रिलेटेड इशू आ रहा है। तो कार्ड्स वो सब चीजें बताता है। तो ऐसा, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं जो कार्ड्स में नहीं पता चलती। दूसरा, जो हम पढ़ेंगे या जो मैं पढ़ाऊंगी, वो कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे मैं पढ़ाऊंगी, वो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ स्विच वर्ड्स मैं शेयर करूंगी, और बहुत सारी चीजें आपको मैं कल भी बताऊंगी। तो हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। सो पहले इमराकी, ओके इमराकी जी, आपको हम करते हैं अनम्यूट। आप अपने आप को अनम्यूट करो, आपके पास ऑप्शन होगा, देखो एक बार चेक करो। नहीं आ रहा आपके पास ऑप्शन अनम्यूट का? यस। हाँ जी जी, बताइए। आपका कैमरा हैंग हो गया? स्विच वर्ड क्या होता है गौतम जी, स्विच ये भी एक साइंस है गौतम जी। एक सेकंड, इमराकी जी, आपका कैमरा या आपका नेटवर्क हैंग हो गया है। स्विच वर्ड होता है गौतम जी, जैसे हम कोई स्विच को ऑन करते हैं तो एकदम लाइट हो जाती है, स्विच को बंद करते हैं तो वो अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही स्विच वर्ड है, जो यूनिवर्स को आप एक कमांड देते हो,
शॉर्टकट में, जैसे मुझे कोई चीज नहीं मिल रही, अब मेरे को वो चीज ढूंढनी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, थक गई, तो एक स्विच वर्ड हम बोलते हैं, यानी कि हमने एक यूनिवर्स को कमांड दे दिया, तो वो हो गया रीच, REACH, रीच। तो मैं उसको बोलूंगी रीच 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 रीच। तो वो चीज या तो मुझे याद आ जाएगी कहाँ रखी थी मैंने, या वो ऑटोमेटिक मुझे, मतलब मैं उस डायरेक्शन में, उस दिशा में पहुंच जाऊंगी जहाँ वो है। ऐसे ही जब मनी है, जैसे हम बोलते हैं ना, आप जो बोलते हो वो चीज हो जाती है। जब मैं बोलती हूँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तो हेल्थ भी खराब है, तो वो जब हम नेगेटिव चीजें बोलते हैं तो लाइफ में नेगेटिव होने लगता है। आपकी लाइफ जब नेगेटिव होती है, अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो वो पॉजिटिव होने लगता है। तो स्विच वर्ड हमारी लाइफ में पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, और एक तरह से यूनिवर्स को आपने कमांड दी थी कि आपको वो काम करना है, तो स्विच वर्ड वो काम करने लगता है।